ओके, तो स्टार्ट किया जाए। हम्म। सो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको मेरे चैनल का नाम पता ही होगा एंड मेरे बारे यस। में आई थिंक कि थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, बट नहीं भी पता होगा तो मेरे ऑडियंस कुछ और भी जो लोग नए आएंगे मेरे चैनल पे उन लोगों के लिए मैं फर्दर बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, और बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। मैं BCCLE के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट होते हैं वो अपडेट के साथ साथ वहाँ पे जितने भी स्टडी से रिलेटेड आपके क्वायरी होते हैं, जितने भी सिलेबस है उन सभी को वहाँ पे मैंने कवर कराया है। आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। अगर BCCLE का आप इन फ्यूचर कभी भी तैयारी करना चाहते हैं, जो कि 2023 के लिए होने वाला है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा बेसिकली कि वो लोग अगर मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे सारा सिलेबस वन बाय वन करके कवर किया हुआ है। वहाँ से आप जा करके कवर करके आप अच्छा रैंक स्कोर हासिल कर सकते हैं आप BCCLE के लिए, ठीक है। तो अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम, जिनका नाम है विक्रम, और ये इन्होंने यूआर रैंक सिक्योर किया है 7, जो कि बहुत ही मुश्किल से आता है, और इवन कई लड़कों का तो रिजल्ट भी नहीं हुआ इस बार। तो जिनको हुआ है उनको सबसे पहले कंग्रेचुलेसन। और विक्रम, आपने 7 रैंक हासिल किया है तो आपको भी सबसे पहले वेलकम, वेलकम के साथ साथ कंग्रेचुलेसन भी आपको। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से मेरा शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए कि आपका क्या नाम है, किस कॉलेज से थे, कौन सा ब्रांच है, कौन सा सेशन से आप पास आउट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आप एक बार अपने बारे में ब्रीफ जानकारी हमको दीजिए। जी, सबसे पहले थैंक यू कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक प्लेटफॉर्म पे अपने बारे में कुछ बता सकें और स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें ताकि वो भी और अच्छा करें। तो जैसा कि आपने मेरे बारे में पूछा, तो मेरा नाम विक्रम हुआ और मैंने GP मुंगेर से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। और उसके बाद ये बीटेक में एडमिशन लेने के लिए लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दिया था। ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छा आपने बताया अपने बारे में। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो रैंक हासिल किया है ईवार में 7, तो सबसे पहले जी। आपको कैसा फील हो रहा है कि मेरे रैंक 7 आया हुआ है। और 7 लाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा उसमें वो कहीं ना जी, कहीं जी। इस वजह से गेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि बिल्कुल। 7 रैंक लायक मैंने तैयारी करा था और तैयारी मैंने किया था तो मेरा रैंक आया, आपको अभी कैसा लग रहा है? हुँ। जी, रैंक तो आया तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि मतलब हमें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा मतलब इतना रैंक आ गया। हम 2-3 बार अपने रिज़ल्ट को मतलब देखे कि हाँ, मेरा ही नाम तो है ना उसमें। फिर जब 2-3 बार देखे तो फिर बिलीव हो गया कि नहीं, मेरा ही है, चलो। तो मतलब मेरा तो मतलब नहीं था कि इतना आएगा। मतलब हम सोचे थे कि 300-400 तक इस तरह का रहेगा, जिस तरह का मतलब प्रिपरेशन था मेरे तरफ से। लेकिन मतलब एग्ज़ाम में गए तो क्वेश्चंस का तो लेवल था हाई। बनाए जितना मतलब मेरे साथ पॉसिबल था कि हाँ, मतलब जो बन रहा था क्वेश्चन उसको बनाए। सबसे पहले तो इंग्लिश ही अटेम्प्ट किए और उसमें मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रॉक्स 10 से 15 क्वेश्चन बनाए, तो जो मतलब एकदम कंफर्म को आ रहा था कि हाँ इतना, तो वो सब बनाए। और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिए इंग्लिश की, मतलब पासिंग मार्क्स तक उसमें मतलब बना लिए। और उसके बाद फिर मैथ और मैकेनिक्स पे गए, तो उसमें मतलब क्वेश्चन का लेवल तो मतलब देख के लग रहा था थोड़ा मतलब टाइम को, कोई भी क्वेश्चन बनाना तो टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा लग जा रहा था। तो मतलब 2-3 क्वेश्चन बनाए तो टाइम बहुत कम भी बचा था, लेकिन फिर भी कोशिश किए कि मतलब क्वेश्चन बनाए। और जैसा कि जानते हैं कि मतलब लास्ट में थोड़ा बहुत तुक्का भी चलता ही है, तो अंतिम में 2-4 मतलब उस तरह का तुक्का भी लगाए, तो शायद हो सकता है कि तुक्का जो लगाए वो भी सही हो गया, इस वजह से भी रैंक हो सकता है कि आया हो। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि BCCLE में जो लोग मतलब कि जैसे हमने भी कई कई बार अपने चैनल पे बताया है कि तुक्का मारना हम्म। मतलब कई बार सही साबित होता है, कई बार गलत भी साबित होता है। मतलब लेकिन मैंने जब बोला अपने स्टूडेंट लोगों को, मैंने तो बोला कि तुक्का मार ही लेना आप, क्योंकि एग्जाम में जो हाँ। लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं और जो आपका बनाने का एक्सपीरियंस होता है, और आप 10 12 करके जाते हो डिप्लोमा करने, वहाँ पे उतना आपको मैथ नहीं आता है और मैकेनिक्स थोड़ा बहुत ही हम लोग पढ़ते हैं, और जो पूछने का वहाँ लेवल होता है कई गुना ज़्यादा डिफरेंट जी, देखने को मिलता है। तो आपको क्या जी, जी, लगता है कि बहुत। तुक्का मारना सही रहता है या गलत रहता है? देखिए, तुक्का मारना अगर आपको मतलब पढ़े हैं, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि तुक्का तो ऐसे ही नहीं मारा जाता है कि हाँ, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखे और सी में लगा दिए, ऐसा नहीं।
आपको मतलब उसमें ऑप्शन को आउट कीजिए कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन को देखने के बाद ये भी पता चल जाता है कि डी में ऑप्शन में नन ऑफ दीज रहता है, तो मतलब मिनिमम चांस ये होता है कि नन ऑफ दीज हो, कोई ना कोई ए मतलब बी एक सी तरीके में से ये आप आंसर चीट एंड होता है। ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज हाँ कर तो सकते हैं कि कुछ 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 हाँ। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी रेस्ट कुछ हम्म, बच गए, जो कुछ तो ऐसे ऑप्शन होते हैं जो कि मिलने का कोई चांस नहीं है, कुछ को एलिमिनेट कर हाँ। सकते हैं, बाकी जो एक बचेगा वही आपका आंसर हो सकता है। इस अप्रोच से आप तो वही कीजिए। है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से मतलब तुक्का लगाइए तो ज़्यादा मतलब फिर अच्छा होता है। अगर ऐसे ही आप लगा रहे हैं कि हाँ 1 से शुरू किया और 50 तक ABCD ऐसे कर दिए, तो उसमें थोड़ा कम चांस होता है। तो आपको क्या लगता है कि आपने मतलब कि यू आर रैंक 7 आपने हासिल किया, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो मैकेनिक्स और मैथ में, आपको ही पता होगा कि मैथ और मैकेनिक्स दो ही चीज़ का नंबर जुड़ता है, इंग्लिश का तो बस हुँ, क्वालिफाई करना होता हाँ, है। पासिंग के लिए होता है। इंग्लिश में आपने टोटल कितने क्वेश्चन बनाए थे, और मैथ में कितने बनाए थे, और मैकेनिक्स में कितने बनाए थे, इन दोनों को एक बार आप डिटेल्स में बताइए। सबसे पहले तो हम इंग्लिश बनाए थे, तो इंग्लिश में लगभग 25 से 28 क्वेश्चन बनाए थे उसमें। फर्स्ट अटेम्प्ट में 15 क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन फिर मैकेनिक्स और मैथ का जब क्वेश्चन बना लिए तो कुछ टाइम मतलब 5 से 7 मिनट था, तो उसमें हम सोचे कि जो मतलब सारे क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें से जो आ रहा था, तो उसमें इंग्लिश में कुछ मतलब 25 से 27 क्वेश्चन तक, लगभग 28 क्वेश्चन तक हुआ टोटल। और मैथ में वही लगभग मतलब 15 से 16 क्वेश्चन बनाए, और 2-4 जो बोले तुक्का वाला वो था। तो मतलब 20 अप्रॉक्स 20 टू मतलब कि 22 क्वेश्चन। आपने मैकेनिक्स में टोटल 15 के अप्रॉक्स क्वेश्चन किया ना, हाँ, हाँ, मैथमेटिक्स। और मैथ में आपने और मैथ 20 के हाँ, अप्रॉक्स क्वेश्चन किया, और इंग्लिश के लिए तो आपने 17-18 जो भी लगाया वो तो बस हाँ, क्वालिफाई करना हाँ, है। हाँ, हाँ। ये चीज़ आपका कंफर्म हुआ। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि अब आते हैं थोड़ा सा अपने बारे में, कि आपको मेरे चैनल के थ्रू भी आपको पढ़ने का थोड़ा बहुत चीज़ें मटेरियल मिली, तो मेरे चैनल से आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या क्या चीज़ें कवर किए थे, मतलब मैंने तो पढ़ाया था, मैकेनिक्स भी पढ़ाया था, इंग्लिश भी पढ़ाया था, मैथ भी हुँ, पढ़ाया था, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कौन जी। सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा, मेरा मेरा सबसे कौन सा ज़्यादा कंटेंट आपको अच्छा लगा, और किस कंटेंट से आप ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे मेरे से। जी, आपके चैनल से सर मतलब मैकेनिक्स हम क्वेश्चंस देखे थे, जो आप क्वेश्चंस करवाए थे ना, जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो उससे बेस्ड क्वेश्चन मैकेनिक्स के थे, वो सब क्वेश्चन देखे थे, तो वो सबसे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब बेसिस वही था क्वेश्चन से। क्वेश्चन तो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो जल्दी मिलता नहीं है, बहुत कम। इंग्लिश में बहुत सारा सेम क्वेश्चन था, लेकिन मैकेनिक्स में जो मतलब क्वेश्चन का बेसिस था वो डिफरेंट डिफरेंट था। ओके। तो आपके क्वेश्चन मतलब आप जो बताए थे उसमें से बहुत हेल्प मिला। कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी क्वेश्चन को बनाने का जो मतलब स्टार्टिंग का क्या होता है अप्रोच, वो सब बहुत ही अच्छा लगा। ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने खुद अपने मतलब अपने थ्रू ही इन्होंने बताया कि मैकेनिक्स का जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक साबित हुआ और हेल्पफुल जी, रहा। जी। इसी तरीके से मैंने मैथ का भी कराया था, तो मैथ आपने मेरा देखा था या नहीं देखा था। मैथ का कुछ क्वेश्चंस देखे थे, बट मैथ के लिए मतलब एक डायमंड मैथ टेक है चैनल, तो उससे हम क्वेश्चंस कुछ देखे थे, तो वहाँ से हेल्प हुआ था मेरा। तो बहुत बढ़िया। और इंग्लिश का जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया था ऑलमोस्ट, तो इंग्लिश मेरा आई थिंक मेरे अनुसार जहाँ तक लगता है कि जितना मैंने कराया तो वो तो नॉट इनफ बट इंग्लिश में सफिशिएंट, पास हाँ, करने के लिए तो सफिशिएंट। ऐसे हाँ ठीक है। ऐसा तो सिमिली ये सब जो था, और मतलब ये सब मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस मैच भी कर रहा था, जो पढ़ के गए थे मतलब अप्रॉक्स उसी में से क्वेश्चंस जो भी आ रहे थे इंग्लिश में। तो अब बात करते हैं कि आपको मतलब मेरा चैनल के बारे में किस कैसे पता चला, मतलब कि आपको वीडियो सर्च में आया, रिकमेंडेशन में आया, किसी फ्रेंड सर्कल से पता चला, या किसी ग्रुप से आपको लिंक वगैरह शेयर करके मिला, कैसे पता चला आपको। जी, सर्च में ही आया था, क्योंकि जब स्टार्टिंग की प्रिपरेशन बीसीसीएल का, तो यूट्यूब पे सर्च किए कि मतलब कहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, तो जब सर्च किए तो वही बहुत सारा चैनल तो आता है, लेकिन देखे आपका भी कंटेंट देखे तो अच्छा लगा, तो आपसे ज़्यादा जुड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि अगर जो लोग मेरे इन फ्यूचर आने वाला 2023 में जो पार्टिसिपेंट मतलब कि पार्टिसिपेट करेंगे बीसीसीएल को क्रैक करने के लिए, तो क्या लगता है कि वो अगर मेरे से जुड़ते हैं तो क्या उनको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। जी, बिल्कुल बेनिफिट होगा, क्योंकि चैनल मतलब जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रिलेटेड है उससे, और उससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो ये तो बेनिफिट तो होना ही है। बेनिफिट बिल्कुल होगा। कोई भी अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो हम तो और सलाह देंगे कि मतलब कहीं एक जगह से पढ़ने से मतलब बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक पढ़ने का तरीका
समझ में आना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं वो तरीका अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बहुत ही मायने रखता है अच्छा, कंपटीशन जैसे का, आपने कोई भी कंपटीशन हो उसका इस बार जो प्रिपरेशन। आपने जो ईवा रैंक 7 हासिल किया है, तो आपको क्या लगता है जो ईवा रैंक 7 जो आपने हासिल किया उसके लिए आपने कितना टाइम दिया? आपने मतलब कि टोटल डेली का 24 आवर होता है, तो 24 आवर आउट ऑफ 24 आवर में आप कितने घंटा आप पढ़ाई करते थे? एज कम मतलब कि सेमेस्टर वगैरह पढ़ते हो उसको छोड़ करके आप केवल और केवल बीसीसीएलई के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना घंटा पढ़ाई करते थे डेली बेसिस पे? टाइम का तो सर मैनेजमेंट, मतलब टाइम तो बहुत ही कम मिला वैसे हम लोग को, क्योंकि उसके मतलब उस जिस दिन से एग्जाम था उसके 20 दिन पहले हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम एंड हुआ था, तो उस टाइम भी 1 मंथ से हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, तो टाइम तो ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था। उसी के मतलब ज़्यादातर जो प्रिपरेशन हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम के बाद 20 से 25 दिन जो गैप था उसके बीच में हम लोग प्रिपरेशन किए। और जैसे दिन में 24 आवर में आप अगर 5 से 6 घंटा मतलब गैप कर करके, मतलब एक बार 2 घंटा का पढ़े, फिर 2-4 घंटे बाद आप 2 घंटा 4 घंटा का इस तरह से स्टडी कर लेते हैं, तो फिर कुछ ये नहीं है, हो जाएगा आराम तो से। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि 20 से 25 दिन आपने टाइम निकाला था बीसीसीएल को क्रैक करने के लिए, तो ऑलमोस्ट अगर जो लोग भी मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको 35 से 40 दिन भी आप 3 से 4 घंटे डेली पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं हम्म, अच्छा रैंक देखने को मिल जाएगा, और इतना इनफ होता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमको बिल्कुल। 150 क्वेश्चन करना है, जैसे कि अभी आपने नहीं, बताया था अगर कि आप मैंने 20 मतलब क्वेश्चन क्रैक 10 से किया। 12 10 क्वेश्चन भी मैथ में और मैथमेटिक्स में, मतलब 10 मैथ में 10 मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में जो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आप इतना क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो आपको अच्छा रैंक से अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बहुत बढ़िया। तो अब आगे बात करते हैं कि जैसे कि अभी आप तो सिलेक्टेड हो चुके होंगे, तो आपने जैसे बताया कि मेरा ब्रांच डिप्लोमा में सिविल सॉरी इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल, तो यस। क्या लगता है कि आप इलेक्ट्रिकल ही लेने वाले हैं या ब्रांच चेंज करने वाले हैं? और इलेक्ट्रिकल लेंगे भी तो किस कॉलेज को आप लेना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये लेना तो इलेक्ट्रिकल ही है, क्योंकि ब्रांच चेंज करने से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो बहुत हेल्प मिलने वाला है अगर सेम ब्रांच ही लेते हैं तो। अगर डिफरेंट ब्रांच लेते हैं तो उनको फिर स्टार्टिंग से उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और अगर अभी से करते हैं तो जैसा कि मैंने सिलेबस देखा है 3rd सेमेस्टर बीटेक का इलेक्ट्रिकल का, तो मतलब मशीन हो गया और ये नेटवर्क थ्योरी हो गया, तो ये सब बहुत सारा सिलेबस से मैच करता है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर सेम ही ब्रांच लेते हैं तो। तो मैं भी यही बोलता हूँ अपने स्टूडेंट सबको कि अगर आपका डिप्लोमा में जो कोर ब्रांच आएगा उसी से आप हम्म, प्रिपेयर करें तो ज़्यादा आप बेहतर कर जी सकते हो। अभी बहुत जी सारे जी। लड़के का ऐसा मानना होता है कि मैं हम्म, ब्रांच चेंज कर लूंगा, अच्छा रैंक आ चुका है, हम्म, मेरे को लगता है कि हम्म, मैं डिप्लोमा में जो एक ब्रांच लेता हूँ उससे बेहतर ब्रांच मेरा हो सकता है बीटेक में। तो हम्म, आप बेशक चेंज कर सकते हैं, चेंज करने की क्राइटेरिया में हम्म, कोई बदलाव नहीं है, आप बोर्ड आपको अनुमति देती है, आप चेंज कर सकते हो। बट आपको जो जी जी। प्रॉब्लम होगी, आपका जो स्ट्रॉन्ग जो आप अपना एफिशिएंसी जो 100% दे पाओगे वो अपने ही ब्रांच में दे पाओगे, बाकी अदर ब्रांच हम्म, में चेंज करने पे थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी। बट ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता, बट हो सकता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थोड़ा आएंगे। तो मैं जितने भी लोग ऑडियंस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी अगर ब्रांच लेना है तो आप भी वही ब्रांच लेना जो ब्रांच आप डिप्लोमा में ऑलरेडी पढ़ के जा रहे हो। उसके पढ़ने के बाद जी क्या जी। करेंगे, जब आप डिप्लोमा में जाओगे तो वहाँ भी आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और काफ़ी आसानी से सेमेस्टर वगैरह भी पास कर पाओगे। बिल्कुल। ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने आने वाले जूनियर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे बीसीसीडी को क्रैक करने के लिए? सबसे पहले तो मतलब अगर प्रिपरेशन करना है तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दें, अगले साल के लिए। कि अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे अभी से तो आगे जाके मतलब बहुत ही इजी हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि मतलब बहुत टफ कंपटीशन में रहा है। मतलब आराम से, और ज़्यादा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप एक एक घंटा भी अगर अभी से पढ़ते हैं तो फिर बहुत अच्छे से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यही होगा जूनियर्स के लिए कि वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ताकि उनको अच्छा कॉलेज और अच्छा रैंक मिल सके। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछूंगा कि आपका मतलब कि जैसे कि आपने अभी जो है रैंक यहाँ पे हासिल किया ईवार 7, तो इतना आसान नहीं होता है, बट मस्ट ऑफ हम्म, द टाइम जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग भी कि मतलब एक जज्बा था कि हम लोग भी अच्छा रैंक हासिल करें, बट हम लोग का भी नहीं हो पाता। जी। तो वो तो अलग बात है, बट आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आप रैंक होल्डर हैं अभी, तो आप रैंक होल्डर के नाते इन फ्यूचर जब आप एडमिशन लोगे बीटेक में तो आपको वहाँ पे भी आपको क्या ऐसा जिज्ञासा है कि वहाँ पे भी मुझे को जा करके कॉलेज में टॉप करना है, वहाँ पे मुझे जा करके गेट निकालना है, ये एग्जाम देना है, मुझे को प्लेसमेंट लेना है, ऐसा समथिंग माइंड में कुछ अभी से उत्पटांग चीजें चल रही है क्या?
जी, ऐसा तो होता ही है क्योंकि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ न कुछ एम होगा बड़ा नहीं, तभी तो होगा ये ना। चीज होना चाहिए हाँ, था, यही चीज मैं आंसर में चाहता था कि ये चीज होना अच्छी बात है, ये हुँ। चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर भी अच्छा ही करेंगे, ये तो मेरा मतलब कि अच्छा चीज रहेगा। अगर एम होता है ना किसी भी स्टडी में, अगर आपका कोई एम है तो फिर आपको अभी से मोटिवेशन मिलते रहेगा कि हाँ हमको ये हासिल करना है, तो अभी से हम तैयारी करेंगे तभी वो मिल सकता है। तो ये तो जरूर सबके माइंड में होता है कि कुछ ना कुछ हम करें आगे। वेरी गुड। और एक चीज और मैं पूछूंगा, जैसे कि आपके कलीग या दोस्त या आपके जो भी साथ पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट होंगे, उनमें से कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जो कि अभी डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे, उनका रिजल्ट नहीं आ पाया होगा, तो उनको आप वो भी अपने आप को रिग्रेट सा फील कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो उनको आप मोटिवेशन के तौर पे कुछ बोलना चाहेंगे, एक दो लाइन? जी, बिल्कुल क्योंकि इसमें रिग्रेट फ़ील करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इस बार नहीं हुआ, आपको 1 ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा अगर, या फिर आपको और कहीं भी जॉइनिंग मतलब कहीं और एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में तेज़ नहीं थे या फिर अच्छे से नहीं पढ़े तो उनको नहीं हुआ, उनका रैंक नहीं आया। थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे इंग्लिश है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर मतलब नहीं बन पाया, मतलब ये गलत हुआ होगा या फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं हो पाया। तो अगर मैथ और मैथमेटिक्स अच्छा अच्छा भी वो किए होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो खराब किए तो इसलिए ऐसा हो गया कुछ। तो मैं भी अगले साल यही वो बोलना ट्राई चाहूंगा कि जिनका भी रैंक अभी नहीं आ पाया है, जिनको भी अभी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, तो मैं भी उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि वो लोग मतलब कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं मतलब मैं पर्सनली देखता हूँ बहुत सारे लड़कों का कि जिनका पिछला बार नहीं हुआ था, अभी आपका रैंक 7 है, अभी एक लड़का ने 18 रैंक सिक्योर किया इस बार, ठीक ना? तो उसने भी पिछला बार एग्जाम दिया था, उसका नहीं हो पाया था, वो भी डिस्क्वालीफाई था, बट इस बार प्रयास किया तो उसने 18 रैंक मतलब कि हासिल किया। मैं उसका भी इंटरव्यू ले चुका हूँ, बट वीडियो अभी पब्लिश नहीं किया हूँ, वो मैं फर्दर जब सीरीज अपलोड करूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि आप रिग्रेट मत करिए, आपको अगर टाइम है तो आप एक दो बार और ट्राई करिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में तो हो ही जाता है। हाँ, उसके सिवा अगर आपको लगता है कि मेरे को जॉब वगैरह भी करना है, तो आप डिप्लोमा कर लिए हो, उतना तो मैच्योरिटी आ गई है अंदर में कि हाँ, आई हैव टू डू समथिंग एंड आई कैन डू एनीथिंग, वट एवर आई एम टू जस्ट गोइंग टू बी अज्यूम दैट आई कैन डू दैट। तो ऐसा आप करते रहेंगे और आप अपने आप को मोटिवेशन रखिए कि हाँ, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो कुछ और सही, और बैठना नहीं है, आपको लगातार मेहनत करती रहनी है। अभी एसएससी जेई भी आ रहा है, ठीक है, आरआरबी जेई भी आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बिल्कुल। पे बिहार में कई जगह पे होती हैं, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको बैठना नहीं है, बट आपको लगे रहना है, ऐसा नहीं है कि मतलब डिमोटिवेटेड होकर बैठ जाना है। तो आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो। तो एट द एंड अब वीडियो को हम लोग एंड करने वाले हैं, तो इनमें में कुछ आपको लगता है कि मैंने जो कुछ पूछे उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब मैंने जो कुछ भी आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब किए उसके सिवाय आप कुछ और भी बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। जी, अगर यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई मतलब अगर आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स लें या फिर आप मतलब पेड कोर्स से ही आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे कंटेंट अच्छा मिल रहा है, अगर कोई बता रहे हैं, अगर कोई अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो आप आराम से उससे भी पढ़ के आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप खुद मेहनत करके आप उसको निकाल सकते हैं। यानी इस वर्ड से तो आपको झलक रहा है मेरे को कि आपने कुछ ऐसा वैसा मतलब कि आपने बस सेल्फ स्टडी किया था, यूट्यूब का सहारा लिया था और कोई हुँ। सब्सक्रिप्शन वगैरह कहीं नहीं लिया था, नहीं? जी, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक भी ये भी प्रॉब्लम रहता है, ये भी मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि सब्सक्रिप्शन लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, आप सब्सक्रिप्शन देते हैं या नहीं देते हैं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं जब यूट्यूब पे काम करने आया था, तो मैं सिंपल सोच के आया था कि मैं भी एक वैसे फैमिली से हूँ जिस फैमिली में मतलब कि कोचिंग को पैसा पेड करने के लिए मेरे पास इनफ पैसा नहीं था, और इवन मेरे हुँ, को हुँ। जब भी मैं स्टडी करता था तो मेरे पास उतने इनफ पैसे नहीं होते, तो मैंने सोचा कि अगर मैं फ्री में स्टडी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से ले सकता हूँ कुछ नॉलेज, तो मैं भी यूट्यूब पे दे सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने आया हुँ, था। हुँ। और मेरा चैनल अभी भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी मिलने होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको 1 रुपया चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी आपको पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक पे जैसे भी आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी, आप मेरे को बस एक बार मैं इंस्टाग्राम पे या कहीं से भी आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप मेरे को डीएम करना, मैं उस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि फ्री में सबको एजुकेट करना, सबको मतलब कि एक जो हायर स्टडी के लिए जो एक बाउंड्री लाइन है, आपको जो बैरियर है जो बीसीसीएल को क्रैक करना, उसको हटाना, यही मेरा मोटिव है। यस। हुँ। तो दैट्स ऑल। और लास्ट में एक चीज आपसे मैं बात पूछूंगा कि आपको मेरे साथ कन्वर्सेशन करके कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, हाउ इज योर जोश?
जोश तो बहुत ही हाई हो गया है कन्वर्सेशन करते करते। और मतलब बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम भी था और मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। और सारे स्टूडेंट्स को सजेशन भी देना चाहें कि पंकज सर से पढ़िए और बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि सर ने बोला भी कि फ्री कंटेंट है, तो आपको प्रॉब्लम है कहीं से पैसा वैसा तो सर से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे से। और सारे कंटेंट फ्री है, तो बहुत ही अच्छा है कि जिस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो पढ़ सकते हैं बिना सब्सक्रिप्शन लिए भी। और ये बेस्ट भी होता है खुद से हाँ प्रिपरेशन मतलब करना। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, ये हाँ। तो मैं भी बिलीव करता हूँ। और मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी ही करता हूँ। इवन कहीं भी मेरे को जरूरत पड़ती है तो सेल्फ स्टडी ही ज़्यादातर काम आती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप एडमिशन लो, अपने जर्नी को स्टार्ट करो और एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।